डर लगता है। हम उस संस्कृति से, हम अपने बुजुर्गों के नियम का पालन आज हम छोड़ चुके हैं, हम दूर हो गए हैं उस नियम से। इसीलिए यही दुख का कारण है, यही मेन कारण है। पहले भी सृष्टि थी, पहले भी खेत हुआ करते थे, पहले भी घर थे, मकान थे, नर थे, नारी थे, बच्चे थे, पशु थे, सब था, मगर विचार नहीं था ऐसा जैसा अब हो गया है। पहले भी शादी ब्याह होते थे, विवाह बारात होती थी, आज भी होती है। फर्क केवल विचार। पहले शादी विवाह होता था, बूढ़े बुजुर्ग बारात में जाते थे। क्यों, कैसे जाते थे? कोई सोना लिए है, कोई चांदी लिए है, कोई धन लिए है कि अरे हमारे व्यवहारी की बात बन के आए, बिगड़ के नहीं आए हैं? और बाराती आज भी जाता है और लेके जाता है। कोई 80 वाला लिए है, कोई 200 वाला, और सोच के जाता है घर से कि असल बाप के नहीं, अगर बनी बनाई बिगाड़ के नहीं आए। बारात वो भी है, बारात आज भी है। फर्क केवल विचार में है, केवल सोच में है, बाकी बदला कुछ नहीं है। आज भी सतयुग हो जाए, केवल विचार और हमारा भाव, हमारा विचार, हमारा मन, केवल ये बदला है। बाकी नर नारी, पशु, स्त्री, फसल, खेत खलियान, घर मकान, धन दौलत सब वही है। तो कथा से ये शिक्षा मिलती है कि नाम कैसा रखना चाहिए, भगवान से मिला जुला, मिलता जुलता। कि अगर नाम ले लेके पुकार रहे हो तो कभी शायद हमारे घनश्याम के कानों में भनक पड़ जाए है और हमसे यारी लग जाए। अरे लगी तुमसे यारी, लगी तुमसे यारी अवध बिहारी, 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 अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी, हाँ अवध बिहारी, अवध बिहारी, हाँ अवध बिहारी, अवध बिहारी, हाँ अवध बिहारी, लगी तुमसे यारी अवध बिहारी, लगी तुमसे यारी अवध बिहारी। और हे बिहारी जी, उलझे नैना सुलझत नाही, उलझे नैना सुलझत नाही, उलझे नैना सुलझत नाही, उलझे नैना सुलझत नाही, उलझे नैना, उलझे नैना, उलझे नैना, उलझे नैना, उलझे नैना सुलझत नाही, उलझे नैना सुलझत नाही। और हे बिहारी, लगी तुमसे यारी अवध बिहारी, लगी तुमसे यारी अवध बिहारी, लगी तुमसे यारी अवध बिहारी। और हे बिहारी, श्यामली सूरत मोहिनी मूरत, श्यामली सूरत मोहिनी मूरत, श्यामली सूरत
सूरत हाँ मोहिनी मूरत, श्यामली सूरत मोहिनी मूरत, श्यामली सूरत मोहिनी मूरत, श्यामली सूरत मोहिनी मूरत। बिसरत नैया बिसारी, जय हो। बिसरत नैया बिसारी लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी। और हे बिहारी जी, हम सबकी बस अर्ज यही है, हम सबकी बस अर्ज यही है, हम सबकी, हाँ हम सबकी, हम सबकी, हाँ हम सबकी, हम सबकी बस अर्ज यही है, हम सबकी बस अर्ज यही है। हम हैं शरण तुम्हारी, ओ हम हैं शरण तुम्हारी, लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी हाँ अवध बिहारी, अवध बिहारी हाँ अवध बिहारी, ओ अवध बिहारी हाँ अवध बिहारी, अवध बिहारी हाँ अवध बिहारी, लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी। आज जो है भगवान के नाम की महिमा का बखान किया। फिर आगे कथा है कि बृहस्पति जी द्वारा देवताओं का त्याग हो गया। दक्ष के द्वारा हंस गुइया नामक स्तुति हुई। नारद बाबा के द्वारा दक्ष के पुत्रों को उपदेश भी दिया गया। दक्ष ने नारद बाबा को श्राप दे दिया कि एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। फिर दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन आया। फिर दक्ष के द्वारा महाराज चंद्रमा को चंद्रमा को शापित किया गया, कलंकित किया गया। फिर बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग, देवताओं ने बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया तो बृहस्पति जी ने पुरोहित कर्म छोड़ दिया। फिर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बना लिया गया। उन्होंने पहले उपरोहित कर्म के लिए मना किया है। क्यों मना किया है? रामायण क्या कह रही है? उपरोहित कर्म अति मंदा, कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमत कर निंदा। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमत कर निंदा। और देखो यहाँ ये भी लिख रहे हैं और यहाँ ये लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य से ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, और ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए तो अति उत्तम, और ब्राह्मण कुल में जन्म मिलने के बाद पौरोहित कर्म करने को मिल जाए तो अति उत्तम, और उसके बाद अगर जजमान के यहाँ भोजन मिल जाए तो महा उत्तम, और उसके साथ दक्षिणा मिल जाए तो परम उत्तम। तो यहाँ लिख रहे हैं कि महाराज पुरोहित कर्म अति मंदा। हमने देखो क्या कहा था, पहले ही सचेत कर दिया। रामायण बड़े भाग मानुस्तन पावा और पंच रचित ये अधम शरीरा, सारी बातें लिख रही हैं दो दो। पुरोहित कर्म मंद क्यों है? देखो पहले तो ब्राह्मण को गायत्री का अनुपान करना चाहिए, त्रिकाल संध्या, ना हो तो 2 काल की, ना हो तो 1 काल की, और जब वो भी ना हो तो गायत्री का जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बैंक में बैलेंस नहीं होगा और रोज खर्च करते रहोगे, एक दिन बैंक बैलेंस लो बताएगा, खाता सीज कर दिया जाएगा। भाई अब सुबह से घर से निकले संध्या तक, संध्या के समय तक जो मिल रहा है, महाराज पाल आ गए, महाराज प्रणाम, महाराज अब खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश, तो काय का घरे बोरा भरे रखे का सिले हैं? खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये अर्जित तो करना पड़ेगा। काहे के बल पे आशीर्वाद दोगे? है कि घर में पेड़ लगा है कि शाम को तोड़ के रख लिया और सुबह को निकले सब बांट दिया। अगर अर्जित करते रहोगे तो तुम्हारा पुरोहित कर्म मंद नहीं होगा। पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। अगर गायत्री करते रहोगे तो पुरोहित कर्म मंद नहीं है। अब ये नहीं कि सातों सबका खाओ और फिर सब पचा ले जाओ, ना गायत्री करो, ना दशांश दान करो, कुछ नहीं करो। यजमान के लिए महाराज लिखा है, पहले विवाह होता था तो कहते थे 10वां अंश पंडित जी का होता था। 100 रुपया का विवाह है तो 10 पंडित जी को दिए जाते थे। तो उस 10 में फिर दशांश पंडित जी को भी लिखा था कि 1 अंश उसका 10 रुपया में 1 रुपया पंडित जी भी दान करें। गायत्री अनिवार्य है। पुरोहित कर्म ऐसे मंद नहीं है। बड़े भाग्य से ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए तो उत्तम, और पांडित्य कर्म करने को मिल जाए तो अति उत्तम, उसके साथ जजमान के यहाँ भोजन मिल जाए तो महा उत्तम, और फिर दक्षिणा मिल जाए तो परम उत्तम। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने ले लिया यज्ञ करना, ब्राह्मण देवताओं के यहाँ यज्ञ करने लगे तो देवताओं के साथ दैत्यों को आहुति देने लगे तो इंद्र के द्वारा मारे गए। उसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में बांट दी, पृथ्वी, वृक्ष, स्त्री और जल। फिर इनको चारों को वरदान भी दिया। फिर यज्ञ का आयोजन हुआ। इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व माचरम जय विद विषम। महाराज त्वष्टा ने किया और व्याहिति गलत हो गई तो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हुआ। देवता परेशान हो गए, देवताओं को परेशान करने लगा। फिर महाराज दधीच ऋषि की अस्थियों का से वज्र का निर्माण हुआ, उसके द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। फिर महाराज अग्रे माता दिति ने ये कहा कश्यप जी से कि महाराज आप देख रहे हो कि देवता हमारे
पुत्रों को मार देते हैं, हम बड़े दुखी हैं, कोई ऐसी संतान दो जो देवताओं को परास्त कर दे। देखो, देवता और दैत्य एक ही पिता की संतानें हैं, मां अलग अलग हैं। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता। तो महाराज कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे गर्भ से ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मार सके। तब पुंसवन व्रत का वर्णन आया है, पुंसवन व्रत का बखान किया है। मगर समझा भी दिया कि देवी अगर त्रुटि हो गई तो ये देवताओं से मरने वाला नहीं, दैत्यों को मारने वाला बेटा पैदा होगा। दैत्यों को मारने वाला बेटा पैदा होगा। नियम बता दे कि जूठे मुंह नहीं सोना है, खुले हुए बाल नहीं रखने हैं और गीले पैर बिस्तर पर नहीं लेटना है। ये नियम हो गए। और एक दिन ये भूल कर गई, जूठे मुंह और सो गई। इंद्र को मौका मिल गया, छोटा सा स्वरूप बनाया, गर्भ में पहुंच गया। जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए। अब वो 7 रोने लगे तो एक एक के 7 और कर दिए, 7 49। अब वो 49 रोने लगे। फिर तलवार उठाई तो हाथ जोड़ लिए। सबने कहा महाराज ठहर जाओ, ऐसे मारो नहीं, हम आपके शत्रु नहीं, आपके मित्र हैं। यही 49 मरुदगण हुए हैं। हरि प्रेरित तई समय और चले मरुत 49 और अट्टहास करे गरजा, कपि बढ़ लाग आकाश। ये 49 मरुद गणों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रश्न हुआ है कि महाराज भगवान तो समदर्शी हैं, सबको बराबर देखने वाले हैं। तो प्रभु जब भगवान सबको बराबर देखने वाले हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? दैत्यों का वध करते हैं, देवताओं का साथ देते हैं। जब भाई भाई हैं तो ऐसा क्यों है? अखिल विश्व मोरे उपाया, और सब पर मोरी बराबर दाया। अखिल विश्व यह मोर उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया। सब पर मेरी बराबर दया है, भगवान कह रहे हैं। अगुण अभद्र गिरा गोतीता और सब दर्शी अनवद्य अजीता, ये भी कह रहे हैं। और वेद में भी कह रहे हैं ब्राह्मणों समुख मासीद बाहु राजन्या कृता उरु तदस्यद वैश्या पदभ्याम गंग शूद्रो अजायत। मुख हो गए ब्राह्मण, भुजा हो गई क्षत्रिय, उदर हो गया वैश्य और पैर हो गए शूद्र। तो जब भगवान सब है फिर ये भेदभाव क्यों? प्यारे भगवान प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन व्यवहार जैसा हम भगवान के साथ करते हैं वैसा भगवान हमारे साथ करता है। भगवान के प्रेम में अंतर नहीं है, भगवान के व्यवहार में फर्क है। कैसे? जैसे हमारे आपके घर में परिवार है, माँ है,
पिता है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, भाई है। तो प्रेम तो हम सबसे करते हैं, मगर व्यवहार हम जैसे माँ है तो माँ से भी प्रेम करते हैं, भाई है भाई से भी प्रेम करते हैं, पत्नी है पत्नी से भी प्रेम करते हैं। मगर क्या हम जो माँ के साथ व्यवहार करते हैं वो भाई के साथ कर सकते हैं? माँ है तो माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, भाई है तो भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार, पत्नी है पत्नी के जैसा व्यवहार। नहीं आ रही होगी बात समझ में? और गहराई से देखो, भगवान की कृपा बराबर है, दया बराबर है। मान लो कि बारिश हो रही हो और घड़ा उल्टा रखा हो, तो क्या घड़े में पानी कभी भरेगा? बारिश हो रही हो, पानी बरस रहा हो और घड़े को आंगन में उल्टा करके रख दो तो भरेगा? तो बस वही समझ लो कि बरसा तो कृपा तो बरस रही है, लेकिन हम खुद उल्टे घड़े की तरह हैं, तो प्राप्त कहां से हो? जो हम जैसा व्यवहार भगवान व्यवहार भी दिखा दें। ये लड्डू गोपाल तो फिर भी अच्छे हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं, ये बगल में आज रख दिए हैं। किसी किसी के यहाँ ये देखा है कि लड्डू गोपाल भरी सर्दी में कहो बिना कपड़ों के बैठे हो। ये छोड़ो और देख लो, पंडित जी अगर सत्यनारायण की कथा का पर्चा लिख दें कि जजमान जाओ 50 ग्राम सुपारी ले लेना और 1.25 मीटर कपड़ा ले लेना, तो बस बनिया की दुकान में पहुंच गए, कहे गुप्ता जी और वो दे देना, वो वाली सुपारी पूजा वाली, तो सड़ी सड़ाई छोटी छोटी निकाल के दे दी, ले जाओ, कहे पूजा वाली है? और वो पूजा वाली सुपारी चढ़ाओ, हम आपको उठा के दे दें कि लो आप खा लो। खाओगे? हम महाराज जहाजी खाते हैं, भगवान खाते हैं सड़ी सड़ाई, तुम जहाजी खा रहे हो। घर में ठाकुर जी रखे हैं, पूजा तो ऐसे करेंगे जैसे बहुत बड़े पुजारी हो, और भोग काहे का लगा रहे हैं? 4 इलायची दाना, और मांग रहे हैं भगवान से कि महाराज काजू और बादाम खवाइयो हमें, तुम उन्हें इलायची दाना खवाओ। बनिया की दुकान में गए, काहे भैया और कथा होनी है, जरा कपड़ा कौन सा दे दें? टेरी का सूती? ना टेरी काट का दे दो, कथा के लिए है, पूजा के लिए। ले आए 1.25 मीटर का टेरी काट का, ना काम का ना क्या है ये? तुम जैसा भगवान के साथ व्यवहार करोगे, भगवान वैसा ही परस्पर तुम्हारे साथ भी तैयार बैठा है। न्याही की चोरी करे सुई को दान, और उचक उचक कर देखते कब आएगा विमान। प्यारे, ये झूठ मूठ का भगवान के प्रति प्रेम, ये सेवा, ये बंद कर दो। यहाँ तक छोड़ो, और गाते क्या है शाम को आरती में, वहां भी झूठ। ये तो छोड़ो, शाम को सुबह भी दोनों टाइम झूठ है। आरती जरूर गा रहे हैं, तन मन धन सब तेरा, तन मन धन। अब कह दें कि लाओ 2 बीघा खेत मंदिर में लिख दो हनुमान जी को, अरे महाराज हमारी कृपा करो महाराज 2 लड़का है? फिर काहे के लिए कह रहे हो कि तन मन धन? सीधा कहो महाराज तन मन धन मेरा, और धनऊ ले आए के दे दो, सो हमाऊ हो जाए, ये कहो। सुबह तो झूठ, शाम के तो झूठ, झूठ का प्रेम, झूठ का भोग रे।
भगवान एक हो घर में, मगर ऐसा हो अब यहाँ हम थोड़ा नहीं लाए, नहीं हम अपने ठाकुर जी दिखा देते तो ये कहते कि हाँ महाराज वास्तव में सेवा होती है। जब तक उनके लिए भोजन नहीं बन जाएगा तब तक रसोई में और कुछ नहीं बन सकता। उनका भोजन बना उसके बाद चाय चढ़ेगी। अब चाय वाले आ जाओ, पहले उनका भोग हलवा बन गया, एक गिलास दूध गर्म हो गया, पहले उनको स्नान करा के दूध हलवा का भोग लगा दो। नहीं है काजू रख दिए, बादाम रख दिए, जो भी मार्केट से बाजार से लाए फल मीठा वो रख के भोग लगा दिए। आना कभी हमारे यहाँ, और जो लोग हो आए हैं वो देख लिए होंगे, उन्होंने इतने बड़े हैं और बढ़िया छोटा सा बेड, छोटी सी मसंद, छोटी सी मच्छरदानी, छोटा सा कूलर, सब कुछ लगा हुआ है। अपनी व्यवस्था। अभी कल फोन आया घर से कि एक कोरियर आया, हमने कहा ठाकुर जी का वो आया है रूम हीटर ग्लोअर, हमने कहा उनके सामने लगा के बोर्ड में बस चटकनी कर दो, बस स्लो चलने देना। रात को खोल दिया, बढ़िया गद्दा रजाई सब बना हुआ है। एक शिष्या है दीक्षा लिए हुए पुखराया की बिटिया, वो सुंदर वस्त्र बनाती है। अभी एक दिन बुलाया गुरुजी आ जाओ, वस्त्र बन गए हैं। हम गए, बढ़िया वस्त्र ले आए, वृंदावन गए, वहां से वस्त्र आ गए, नहीं है तो अपना घर में बना लिए हैं? ये व्यवस्था होती। हम जैसे हैं, जैसा हम खा सकते हैं वैसा भगवान भी खाते हैं, जैसा हम पहन सकते हैं भगवान को भी पहनाना चाहिए। ये भाव हो। हम सोना पहने, हमने भी छोटे छोटे कुंडल बनवा दिए, उनके कान में डाल दिया, अरे वो थोड़े ना लिए जा रहे हैं। चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास, चांदी की चम्मच सब बनवा के बढ़िया रख दी, अपनी हो रही है सेवा। तो सेवा सजीव मान करके करो, निर्जीव मान करके नहीं। ये मान लो कि हाँ है भगवान, जानने की जरूरत नहीं है, जान तो अपने आप जाओगे, वो जनवा भी देगा। और जो जान ही जे दे जनाई, और जानत तुम्हें जानने की कोशिश मत करना, भगवान को जान नहीं पाओगे। बस मान लो कि हाँ ये भगवान है, और मान लिया, एक दिन वो मानना धीरे धीरे और जानने में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और तुम जान जाओगे कि हाँ ये भगवान है। तो जैसा हम भगवान से व्यवहार करते हैं वैसा भगवान तैयार बैठा है हमारे लिए व्यवहार करने के लिए। अगर प्रेम तो भगवान सबसे करते हैं। तो आज जो है फिर प्रश्न हुआ कि भगवान ये प्रेम का अंतर नहीं है, भगवान ने कहा ये व्यवहार का अंतर है, केवल प्रेम तो भगवान सर्वस्व सबसे करते हैं। प्रेम तो भगवान सबसे करते हैं। संत महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। और भगवान प्रेम में अंतर नहीं, भगवान तो व्यवहार में अंतर करते हैं। तो प्रश्न आया कि भगवान हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ये इतने दुराचारी थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई। टाइम हो गया है, बस 20 मिनट और लेंगे, आधा घंटा। ये कथा तो सर्दी की बजाय गर्मी में होती इसी बगिया में, तब आनंद आता कि 12 बजे बैठ जाओ और संजा के 6-7 बजे तक चलने दो। हैं काका जी? आज प्रश्न हुआ कि महाराज हिरण्यकश्यप तो इतना दुराचारी था, फिर भगवान के भक्त का आगमन इनके घर कैसे हुआ? तो आओ ले चलते हैं हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध जब भगवान ने बराह अवतार लेकर के किया सृष्टि वर्णन में।
फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, जो किया वो भी अच्छे के लिए किया और जो करेगा वो भी अच्छा करेगा। और बाहर निकला कि बस भगवान से बैर कर लिया। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अभी समझा रहा था बैर कर लिया। अभी भगवान मैया को समझा रहा था और ज्यों बाहर निकला तो वो समझ अच्छाई बुराई में बदल गई। बुरा जो देखन में चला तो बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। अब स्वयं बुरा बन गया। अरे बंद करो इस विष्णु का नाम, ये तो इसने मेरे भाई का वध कर दिया, इससे बड़ा मेरा कोई शत्रु नहीं होगा। लेकिन अब सोच रहा है, कारण देखो कितने कारण हैं हिरण्यकश्यप के आने के, हिरण्यकश्यप के यहाँ भगवान के भक्त के आने के। तपस्या के समय पहली तो तपस्या, सोचा कि अब भगवान से ऐसे जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले अमर होने का वरदान ले लूं। तो वन में गया और वन में जाकर के तपस्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः। और बगल में बाबा ब्रह्मा तोते का रूप धारण करके बैठ गए, वो भी कहने लगे ओम विष्णुवे नमः। और जैसे ही विष्णु का नाम कान में पड़ा, तपस्या में विघ्न आ गया। सोचा कि ये कौन है, लौट आया घर। अब देखो पत्नी ने, हिरण्यकश्यप की जो धर्म पत्नी है माता कयाधु, उन्होंने पूछा कब आए, हाथ पैर धुल लिए, भोजन कर लिया, सैया पे पहुंच गए। तब पूछा कि महाराज आज आप तपस्या करने गए थे, वापस क्यों आ गए? तो बताया कि देवी और मेरी बाधा आ गई है तपस्या में, लगता है शुभ मुहूर्त में नहीं गया हूं। क्या? मेरे कानों में कहीं ओम विष्णुवे नमः की ध्वनि सुनाई दे रही थी और बस चली गई वहां से। थोड़ी देर बाद फिर आई, महाराज हमने सुन नहीं पाया, क्या हुआ था? फिर ओम विष्णुवे नमः, इस तरीके से 108 बार जप करवा दिया। देखो ये बहुत गहरी बात है। पुरुष के हृदय से कैसी भी बात निकलवानी हो, तरीका है ये बात निकलवाने का। कितनी भी गहरी से गहरी बात हो, ये नहीं। सारे विश्व इस खंबे में भी है, हाँ इस खंबे में भी है। बोला अपने भगवान को, और मैं भी आज देखता हूं तेरे भगवान को। तलवार निकाली, जैसे ही हिरण्यकश्यप ने, महाराज आज जैसे ही खम्भे पर तलवार का प्रहार करना चाहा, खम्भ को फाड़ करके और भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने उठाया, पकड़ा हिरण्यकश्यप को, जंघाओं पर बिठाया। याद कर ले अपने वरदान को, क्या मांगा था? ना आकाश में मनु, ना पृथ्वी में, तो देख ना आकाश में है ना पृथ्वी में है, मेरी जंघाओं पर है। ना घर के बाहर ना घर के भीतर, तो देख ना घर के बाहर है ना भीतर है, देहरी पर है। और तूने क्या कहा था, 12 महीने में नहीं मरूं, तो मैंने 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बना दिया मलमास का। तूने कहा ना नर से मरूं ना पशु से, तो देख ना मैं नर हूं ना पशु हूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो देख ना मेरे हाथों में अस्त्र है ना शस्त्र है, अपने नाखूनों से तेरा संहार करूंगा, उद्धार करूंगा। तूने क्या कहा था, बाबा ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि से ना मारा जाऊं, तो बाबा ब्रह्मा मेरे को नहीं रचते, मैं स्वतः बाबा ब्रह्मा को रचता हूं। सीने पर किया प्रहार भगवान ने, और दोनों हाथों से के नाखूनों से अंतड़ियों को